प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी विषय में आज हम क्षितिज भाग 1 काव्य खंड में कैदी और कोकिला कविता का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत कविता कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित है। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। ये बात याद रखें कि उन्होंने अध्यापन का कार्य छोड़ करके प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया था और सन 1957 में उनका देहांत हो गया। अब हम बात करते हैं कैदी और कोकिला कविता की। कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित कविता है। माखनलाल चतुर्वेदी जी बहुत बड़े देश प्रेमी थे। उन्होंने इस कविता के माध्यम से पराधीन भारत अथवा अंग्रेज़ों के नीचे चलने वाले भारत की जेलों की दुर्दशा का विवरण प्रस्तुत किया है। कहने का अभिप्राय ये है, अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेज़ों की जब हुकूमत थी तो उस समय भारतीय जेलों की दशा अच्छी नहीं थी। उसी का विवरण प्रस्तुत इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया है। इस कविता के माध्यम से कवि लोगों में क्रांति करने का आह्वान कर रहा है, लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। कारागृह में कवि देर रात को कोकिल की आवाज़ सुनकर आंदोलित हो उठता है। कोकिल का अर्थ है यहाँ पर कोयल। कोयल की आवाज़ सुनकर के वह आंदोलन करने के लिए उद्धत हो उठता है। यहाँ पर यह बात समझाई गई है। उसका मन जिज्ञासा एवं प्रश्नों से भर उठता है। कहने का अभिप्राय यह है, आधी रात का समय था, कवि जेल में बंद था। उस समय कोयल के कूकने की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है तो उसे सुनकर के उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, जिज्ञासाएं भर उठती हैं। वह जेल में चोर, डाकुओं, लुटेरों, राहमारों के साथ रहने के लिए विवश है। आप सब जानते हैं कि जेल में चोर, डाकू, लुटेरे ही बंद होते हैं। तो यहाँ पर जेल में चोर, डाकुओं, लुटेरों, राहमारों के साथ रहने के लिए उसकी विवशता का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। अंग्रेजी सरकार ने उन पर मनमाने अत्याचार किए, मतलब अंग्रेजी सरकार ने उन पर मनमाने अत्याचार किए। कवि फिर भी निराश नहीं हुआ। जेल की यातनाओं को वह गौरव मानता है। यह एक बहुत बड़ी बात है। हथकड़ियों को वो गहना मानता है। तो ये बातें याद रखनी है कि वह जेल की यातनाओं को तो गौरव मानता है और हथकड़ियों को गहना मानता है। वह हर प्रकार की यातनाएं सहने के बाद भी निडरता के साथ स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। कवि जागरूक लोगों में से एक है। उसका जज्बा अभी भी कायम है। यही बातें कैदी और कोकिला नामक कविता में कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने समझाने का प्रयास किया है। आगे हम इस कविता की सप्रसंग व्याख्या करेंगे।